आज हम लोग क्वेश्चन नंबर पाइप टंकी के क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के स्टार्ट करते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन ठीक है। एक पाइप किसी हाउस को 12 आवर में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप पूरे हाउस को 18 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो हाउस को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। एक तो आपको एलसीएम वाला बताया था, दूसरा यहाँ चूँकि क्वेश्चन छोटा सा है तो आप आरटी अर्थात रेशियो ऑफ टाइम 12 और 18 है, तो रेशियो ऑफ एफिशिएंसी 3 और 2 होगा। चूँकि यह निगेटिव है तो टोटल क्षमता हम मान ले तो 12 3 जा 36 या 18 2 जा 36, तो अर्थात टंकी की पूरी क्षमता 36 है। और यदि दोनों नल एक साथ खोल दें तो 3 - 2 1 की एफिशिएंसी से भरेंगे, तो 1 की एफिशिएंसी से भरेंगे तो 36 आवर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में इन्होंने कहा है दो नल एक हाउस को क्रमशः 3 और 4 आवर में भर सकते हैं तथा एक निकास नल उसे 2 आवर में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल साथ खोल दिए जाएं तो हाउस कितने समय में भरेगा। तो आरटी यहाँ आप देखिए क्या है 3 4 2, तो आर ई क्या हो जाएगा। यदि हम एलसीएम 12 ले लें तो 4 3 और -6। तो यदि हम टंकी की क्षमता की बात करें तो टंकी की क्षमता 12 लीटर है। यदि ये तीनों साथ में खोल दिए जाएं तो 4 + 3 7 - 6 = 1 और 1 की एफिशिएंसी से 12 लीटर 12 आवर में ये भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दो नल ए और बी एक हाउस को क्रमशः 28 42 मिनट में भरते हैं। तीसरा नल सी उस हाउस को 42 मिनट में खाली करता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हाउस भरने में कितना समय लगेगा। तो इन्होंने जितना भरा है 42 मिनट वाला की क्षमता जो है, जितनी पॉजिटिव एफिशिएंसी है उतनी ही निगेटिव एफिशिएंसी है, अर्थात एक दूसरे को डिफ्यूज़ कर देंगे या कह लीजिए कि एक दूसरे के कामों को बर्बाद कर देंगे। तो हमारे पास केवल इसी के द्वारा काम होना है, अर्थात 28 मिनट। क्वेश्चन नंबर 19, किसी हाउस को नल ए 4 आवर में भर सकता है जबकि नल बी उसे 6 आवर में भर सकता है। पूरे हाउस को नल सी 8 आवर में खाली कर सकता है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हाउस को भरने में लगा समय होगा। तो आरटी आपको दिया है 4 6 और 8, तो RAS एफिशिएंसी तो ये मान लेते हैं 24 एलसीएम, क्योंकि 1/4 करेंगे 1/6 1/8 करेंगे। यदि आप प्रीवियस वीडियो देखते आए होंगे तो आपको यह क्लियर समझ में आ जाएगा। 24 हमने ले लिया तो ए की जो क्षमता है वह है 6, बी की जो क्षमता है वह है 4 और सी की जो एफिशिएंसी है वह है -3। यदि तीनों नल आप साथ में खोल देते हैं तो टोटल एफिशिएंसी इनकी हो जाएगी 7, और 7 की एफिशिएंसी से यदि ये कार्य करते हैं तो 3/7 इतने आवर
आपको लगेंगे। तो इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ भी देखेंगे तो हाफ से थोड़ा सा ही कम है। तो आंसर आप 3 आवर 42 मिनट तो नहीं होगा, 48 मिनट भी नहीं होगा, क्योंकि हाफ से भी कम है। ये 3.5 होता तो हाफ होता, हाफ से भी कम है, इसलिए आप इसे कह सकते हैं 3 आवर 26 सेकेंड। कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अप्रॉक्सीमेट भी आप गेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इन्होंने कहा 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 15 एवं 12 आवर में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 20 आवर में खाली कर सकता है। 20 आवर में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है तथा सभी तीनों पाइप को खोल दिया जाता है तो टंकी भर जाएगी। तो ये आपको RT दे दिया है। RS टंकी की क्षमता हमने 60 माना, तो यह 4, यह 5 और यह 3। 4 + 5 9, 9 - 3 6। इनके कंबाइन जो एफिशिएंसी है वह 6 की एफिशिएंसी से 60 लीटर अर्थात 10 आवर में यह वर्क आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, 2 पाइप A और B अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट एंड 75 मिनट में भर सकते हैं। 60 मिनट एंड 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में उसे को खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अकेला तीसरा टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है, अर्थात नेगेटिव एफिशिएंसी आपको काउंट 300 लीटर को कर रहा। वो ठीक था। 21 RT 60 75 और 50, तो RE 300 इसे हमने मान लिया, तो ये हो गया 5, ये हो गया 4 और ये आ गया 6। तो A + B + C = आपके 6 है। A और B 5 और 4 है, तो C -3, तो -3 मीन्स खाली करेगा टंकी, तो इसे 100 मिनट लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जब 6 आवर में भर सकता है। जब टंकी हाफ भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाए तो टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो हमने मान लिया टंकी की जो कैपेसिटी है वह 6 है और एक नल की क्षमता 1 है, लेकिन टंकी हाफ भरी हुई अर्थात 3 ही लीटर हमें वाटर चाहिए। और इस तरीके के एक पहले से लगा हुआ है, 1 टैप पहले से लगा हुआ है, 3 टैप और लगा दिया, तो टोटल 4 हो गया। 4 की क्षमता से यह कार्य होना है, तो 3/4 मिनट या आवर लगेंगे। 3/4 आवर मीन्स 45 मिनट। क्वेश्चन नंबर 23, तीन पाइप एक टैंक को पृथक रूप से 10, 20 एवं 30 मिनट में भरते हैं। एक निर्गम पाइप, आउटलेट पाइप, पूरे टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। जब इसमें कोई पानी नहीं जा रहा है, जब टैंक खाली हो तो सभी पाइप को खोलने पर टैंकी को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा। तो टंकी की क्षमता हमने मान लिया 60, तो RE 6, 3
2 और 4, लेकिन ये माइनस में है क्योंकि ये टैंक को खाली करने के लिए है। तो 6 + 3 9 + 2 11 - 4 = 6 और 6 की एफिशिएंसी से 10 टास्क या 60 लीटर 10 मिनट लगेंगे आपको। सेवन आया है, देख लेते हैं। 6 + 3 9 + 2 11, अच्छा 7, ठीक है। 60/7 मिनट या आवर, किस में दिया? मिनट में दिया, मिनट, अर्थात 8 4/7, यह आपका आंसर है बी वाला। क्वेश्चन नंबर 24। दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 और 12 आवर में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 आवर में खाली कर सकता है। यदि इन पाइपों को क्रमशः 8, 9, 11 o'clock पर खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली होगी? तो टंकी कितने बजे खाली होगी? ठीक है, तो सबसे पहले इनकी ये आरटीडी समय का RE निकाल लीजिए। RE में 60 कर दिए तो एक इसका 4 हो गया, 4 और ये 12 वाला 5 और ये -15। तो अब देखिए थोड़ा सा, 8 o'clock पे आपने इसको खोला है 3 o'clock तक, 3 आवर तक, तो यह दे दिया आपको 12 लीटर वाटर। इसे आपने खोला है 9 o'clock पर 2 आवर के लिए, तो ये आपको दे दिया 10 लीटर वाटर। तो टोटल आपके टंकी में 22 लीटर वाटर है। लेकिन जब तीसरा ही आपने पाइप ओपन कर दिया तो यह -6, अर्थात अब भरा नहीं जाएगा, अब खाली हो किया जाएगा 6 के कैपेसिटी से। तो 11/3 अर्थात 2/3 आवर, अर्थात 3 आवर 40 मिनट में खाली होगा। तो 11 से 3 आवर 12, 1, 2 40 past 2 पे आपकी टंकी खाली हो जाएगी। अर्थात आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25। किसी टैंक को 2 पाइप A तथा B अलग अलग क्रमशः 3 आवर और 3 आवर 45 मिनट में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप पूरे टैंक को 1 आवर में खाली कर सकता है। जिस समय टैंक पानी से ठीक आधा भरा था, तीनों पाइप खोल दिए गए, कितने समय पश्चात टैंक खाली हो जाएगा? तो देख लेते हैं। ये 3 है, 40, तो इसे लिख सकते हैं 3/4 मतलब 15/4 और ये 1। ये है RE निकालते हैं तो RE निकाल लिया हमने 15 या 30 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो ये आ गया 10। इससे यदि हम डिवाइड करें तो 8 1 से डिवाइड करें तो इसकी क्षमता -30। ठीक, अब टोटल
टैंक की क्षमता 30, हाफ भरा हुआ है तो 50 लीटर पानी ऑलरेडी है, और खाली होगा तो 12 की स्पीड से, क्योंकि 10 पॉजिटिव, 8 पॉजिटिव, -30 निगेटिव, यदि हम जोड़ें तो -12 आएगा। इसका मतलब है खाली करेगा। तो 50 लीटर को खाली करने में कितना समय लगेगा? 3 5 जा 3 4 जा 1 आवर 15 मिनट में यह टैंक आपकी खाली हो जाएगी। इसके बाद इन्होंने 26 से स्टार्ट किया है, जब बीच में ही किसी नल को बंद किया जाए या खोला जाए। तो देख लेते हैं। ए व बी नल एक बाल्टी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। ये 12 मिनट और ये 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों खुले हों और एक को 3 मिनट के बाद बंद कर दिया जाए तो बी उस बाल्टी को भरने में आगे और कितना समय लेगा? तो टंकी की क्षमता हमने मान लिया 30 नहीं 60, 12 5 जा 15 4 जा 9 की एब्सेंसी से 3 मिनट तक दोनों ने काम किया है तो 27 टास्क हो गया है। अभी हमारे पास जो टास्क बचा है वो 33 आवर का है, और 33 आवर अर्थात 33 लीटर 4 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से 15 past 8 अर्थात 8.25 घंटे आपको लगेगा। अच्छा मिनट में था तो 8.25 मिनट आपको लगेगा। क्वेश्चन नंबर 27। दो पाइप ए तथा बी एक हौज को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। 30 मिनट में 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है। यदि हौज को 24 मिनट में भरना है 24 मिनट में भरना है तो दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए? ठीक है, 24 मिनट में भरना है तो ऐसे लिख लेते हैं यहाँ। तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 120। एलसीएम का मतलब यह है सीधा सा है कि इससे यह कट जाए, बस कोई भी नंबर हो। तो ए 4 हो गया, बी की क्षमता हो गई 3 अर्थात 7 लीटर वाटर पर मिनट। यदि ये दोनों दे रहे हैं तो दे सकते हैं। अब हमें 24 मिनट में भरना है। तो किसे बंद करना पहले देख लें। एक दूसरे पाइप को कब बंद करना अर्थात बी को। इसका मतलब ए 24 मिनट चला है तो 96 लीटर पानी दे दिया है। अब बचा जो पानी है आपका 24 वह बी के द्वारा होना है। तो बी इतना पानी 8 मिनट में ही दे देगा। इसका मतलब है कि 8 मिनट बाद दूसरे पाइप को बंद कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28। ए तथा बी दो पाइप एक हौज को क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। ए 20 मिनट, बी 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं लेकिन 5 मिनट पश्चात बी को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, हौज भरने में लगने वाला समय होगा। तो एलसीएम हमने 100 ले लिया। ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 4 और बी 5 मिनट तक ही केवल आपको वाटर दिया है। इसका मतलब 80 लीटर वाटर आपको दे दिया है।
20 लीटर, 80 लीटर आपको वाटर और चाहिए, जो कि ए देगा 5 के स्पीड से। तो ए को लगेगा पूरा भरने में 80 लीटर 16 मिनट। क्वेश्चन नंबर 29, दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 37.5 मिनट अर्थात 75/2 मिनट में और बी 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है। टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना होगा? आधे घंटे में हमें भरने के लिए बी को कितने देर बाद बंद करना होगा? तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 75 और 45, 15 × 5 = 75 और 15 × 3 = 45। 15 × 5 15 3 कॉमन है 15 × 3 × 5। तो ये हो गया 75 × 3 75 × 3 75 × 3 5 225। यही हमारे पास इतने लीटर की क्षमता है। अब 75 से हम काट दें तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी 6। हाँ ठीक है, 6 ए की क्षमता, बी की क्षमता आ जाएगी 5। अब टंकी की क्षमता यह हमें इसे आधे घंटे में भरना, तो आधे घंटे हाफ आवर तक केवल ए चलेगा, अर्थात यह हमें 180 लीटर पानी दे देगा। तो हमें चाहिए कितना? 45 लीटर पानी बी के द्वारा चाहिए, जो कि बी 9 मिनट में ही इसे दे देगा। क्वेश्चन नंबर 30, एक बर्तन दो पाइप से अलग अलग क्रमशः 20 तथा 30 मिनट में भरा जा सकता है। अर्थात ये 20 मिनट में भर सकते हैं, ये 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद कर देना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट बाद भर जाए? अर्थात 10 मिनट तक बी चलेगा और ए जो बचा वाटर है उसी को केवल भरेगा। तो 60, ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2। कितने समय भरना है मैं तो भूल गया। बर्तन 10 मिनट बाद भर जाए तो 10 मिनट 20 लीटर बी ने भर दिया, बचा 40 लीटर। और 40 लीटर वाटर 3 आपको देगा, तो 13 सही 3। पहला पाइप कब बंद कर देना चाहिए? तो 20 लीटर दिया, 60 लीटर की क्षमता थी। चलिए, शायद इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगा, बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 और 20 घंटे में भरते हैं। जबकि तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 मिनट में खाली कर देता है, 25 घंटे में खाली कर देता है। प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं, 10 घंटे बाद सी बंद कर दिया जाता है। तो टंकी कितने समय में भरेगी? सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर रहा है, अर्थात नेगेटिव टास्क यहाँ है इसका। तो एलसीएम
300 ले लेते हैं मोटे मोटे। 15, 20, 15, 12। अब तीनों नल आपके खोल दिए, प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं। तो तीनों नल यदि खोल दिए गए तो तीनों नल की क्षमता यदि हम निकालें तो 23, क्योंकि 12 + 15 35 - 12 23। इन्होंने 10 घंटे तक पानी भरा है, अर्थात 230 लीटर पानी भर दिया। 70 लीटर पानी और चाहिए। अब सी को बंद कर दिया गया, अर्थात निगेटिव टास्क अब नहीं है, तो ये 35 के क्षमता से 70 लीटर आपका 2 आवर में भर देंगे। इसका मतलब है टोटल टंकी भरने में 10 आवर यहाँ और 2 आवर यह 12 आवर लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। दो नल ए तथा बी किसी हौज को क्रमशः 10 मिनट एवं 15 मिनट में भर सकते हैं। एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल देता है। जब हौज भर जाना चाहिए उस समय देखा गया कि निकास नल भी खुला हुआ है, वह अविलंब निकास नल बंद कर देता है। इसके बाद 4 मिनट में हौज भर जाती है। 4 मिनट में हौज भर जाते हैं। निकास नल के द्वारा हौज खाली करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। हौज भरी रहे और निकास नल के द्वारा उसे निकाला जाए तो कितना समय लगेगा। तो ध्यान दीजिए, हौज कितने समय भर जाना चाहिए था, तो हमने 30 एलसीएम ले लिए। तो ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, तो एक टोटल क्षमता 5 की क्षमता से 30 वर्ग या 30 लीटर आपको 6 मिनट लगेगा। लेकिन 6 मिनट में ये लोग जो पानी भरे थे उसे उस समय होल था, जिसके कारण से इसे बंद कर देने के बाद 4 मिनट में यह भरा। तो 4 मिनट में उसने 4 मिनट तक इन लोगों ने भरा कितना, इन लोगों ने भरा 20 लीटर। और यह 20 लीटर जो खाली किया गया था वह 6 मिनट में खाली किया गया था, क्योंकि निकास शुरू से 6 मिनट तक चल रहा था। वह 20 लीटर वाटर वेस्टेज कर दिया, जिसके कारण उसे बंद करने के बाद यह दोनों उसे फूल नहीं पड़े। तो 20 लीटर वाटर यह 6 मिनट में निकाल सकता है। तो 30 लीटर वाटर अर्थात इसका आधा कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, इधर हाफ, तो 9 मिनट में ये 30 लीटर पानी वाटर निकल जाएगा। या ऐसे नहीं करना चाहते तो एक रूल लगा दीजिए, 20 लीटर पानी 6 मिनट में 1 लीटर, तो 6/20 और 30 लीटर यहाँ से आप कर लीजिए। 9 मिनट में सी उसे खाली कर देगा। क्वेश्चन नंबर 33। 3 पाइप ए, बी तथा सी किसी हौज को 6 घंटे में भर सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि यह टास्क 6 है, तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 2 घंटे एक साथ चलने के बाद, 2 घंटे जब एक साथ ये लोग चले तो 2 टास्क हो गया, हमारे पास बचा 4 टास्क। और यह 4 टास्क ए बी बाद के 7 घंटे में
कंप्लीट करते हैं तो ए बी की एफिशिएंसी हो गई 4/7 और इन तीनों की एफिशिएंसी 1 थी तो सी की एफिशिएंसी 1 - 4/7 अर्थात 3/7 हो गया। तो हौज को भरने में सी अकेला समय लेगा तो टोटल टास्क डिवाइडेड बाई सी की एफिशिएंसी 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 7 = 14 आवर में सी अकेला उसे भर देगा। क्वेश्चन नंबर 34 जो इसमें है वह जस्ट लाइक 31 ही है, रिपीट क्वेश्चन है, इसलिए इसे छोड़कर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पर एक भरने वाले पाइप के द्वारा एक ड्रम को 40 मिनट में तेल से भरा जा सकता है। अर्थात जो भरने वाला पाइप है वो 40 मिनट में ड्रम को भर देगा। एक अन्य खाली करने वाला पाइप भरे ड्रम को 60 मिनट में खाली कर देगा। जब ड्रम का 2/3 पार्ट तेल से भरा था उस समय खाली करने वाले पाइप को खोल दिया गया तथा 15 मिनट के पश्चात बंद कर दिया गया। यदि इस समय भरने वाले पाइप को खोले तो ड्रम को भरने में लगने वाला समय होगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल लिए 120 टोटल टास्क, ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2। अब इन्होंने कहा कि 120 लीटर नहीं, इसमें 2/3 ही भरा हुआ है तो 120 का 2/3 भरा हुआ है, इसका मतलब है 80 लीटर आपका फिलअप है। अब आपने 15 मिनट के लिए बी को खोला तो बी इसे खाली कर देगा 30 लीटर। तो अभी ड्रम में 50 लीटर ऑयल है और ड्रम की कैपेसिटी 120 है, अर्थात 70 लीटर ऑयल और चाहिए, जो कि भरने वाला 5 की क्षमता 3 है तो 3 की क्षमता से एफिशिएंसी से 70 लीटर भरने मिलेगा 23। अच्छा फिर से चेक कर लेते हैं। 3 × 2 = 6, 1 0, 3 × 3 = 9, 1 3, ठीक है। 23 1/3 मिनट का यह समय लेगा और नेक्स्ट वीडियो में आपकी पाइप टंकी समाप्त हो जाएगी। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट।